तो दोस्तों, जब पूरन पोली बनाने का बात आती है तो हम डर जाते हैं। हमें लगता है कि पूरन पोली बनाना बहुत कठिन का काम है और इसे बनाने के लिए बहुत ढेर सारा तामझाम करना पड़ेगा। लेकिन आज हम जिस तरीके से पूरन पोली बना रहे हैं, इस तरीके से बनाएंगे तो आपको भी बहुत आसान हो जाएगा। आपका भी पूरन पोली एकदम सॉफ्ट और मुलायम गुब्बारे जैसा फुला फुला बनेगा। तो इस वीडियो में परफेक्ट पूरन पोली बनाने के लिए हर एक छोटी सी छोटी टिप्स मैंने बताया हुआ है। हेलो दोस्तों, मैं हूं करिश्मा और आपका स्वागत है करिश्मा जी की रसोई में। तो चलिए सबसे पहले पूरन बना करके तैयार कर लेते हैं। तो पूरन बनाने के लिए सबसे पहले हम कुकर लेंगे और कुकर के अंदर 1 कटोरी दाल को हम धो करके डाल देंगे। तो जिस कटोरी से हम दाल लिए थे उसी कटोरी से 4 कटोरी पानी डाल देंगे, यानी कि दाल को 4 गुना पानी हम डालेंगे। साथ ही कलर के लिए 1 छोटी चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर ले ले और 1 चम्मच तेल डाल करके कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और 4 सीटी आने तक इसे पकने देंगे। तो इसे झटपट बनाने के लिए जब तक पूरन के लिए दाल उबल रहा है तब तक हम इधर आटा गूंथ करके तैयार कर लेते हैं। तो आटा गूंथने के लिए सबसे पहले हम एक बर्तन ले लेंगे और इस तरह के छन्नी ले लेंगे। अब हम 1 कप मैदा लेंगे और 1 कप गेहूं का आटा ले लेंगे। आप चाहे तो इसे सिर्फ मैदा से बना सकते हैं या आधा गेहूं के आटे और आधा मैदा से बना सकते हैं, लेकिन इसमें अच्छा टेक्सचर और अच्छा स्वाद लाने के लिए 1 कप गेहूं के आटा और 1 कप मैदा से ही इसे बनाइए। तो एक बार अच्छे से इसे छान लेंगे कि इसके अंदर जो चोकर वगैरह है वह निकल जाएगा। तो इसमें कलर के लिए थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच तेल डाल करके इसे अच्छे से अपने हाथों से मिक्स कर लेंगे। तो तेल डालने से हमारे आटे में लचक आ जाएगा, हमारा पूरन पोली सॉफ्ट बन करके तैयार होगा। तो आप भी इसी तरह से हर स्टेप को फॉलो करेंगे तो आपको पूरन पोली एकदम नरम और मुलायम बनेगा। तो इस स्टेप पर हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक सॉफ्ट सा आटा लगा करके तैयार करेंगे। इस आटे को हम इस तरह से जितना मसल कर गूंथेंगे उतना हमारा पूरन पोली एकदम सॉफ्ट बनेगा और फूला फूला बनेगा। तो लगभग 6 से 7 मिनट थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे आराम से इसी तरह से मसल के हम इसे गूंथेंगे। तो इसे हम तब तक गूंथेंगे जब तक कि हमारे आटे में लचीलापन न आ जाए, आटा हमारा एकदम सॉफ्ट न हो जाए। इसे हम इस तरह से खींच करके देखेंगे तो ये आराम से खींच रहा है, बिल्कुल नहीं टूट रहा है। तो इसी तरह के हमारा आटा होना चाहिए, तभी आपका पूरन पोली एकदम परफेक्ट बन करके तैयार होगा। तो यहाँ पर हम आटे को अच्छी तरह से गूंथ करके तैयार कर लिए हैं। अब हम इसके ऊपर से थोड़ा सा तेल डाल करके इस तरह से चारों तरफ लगा देंगे और इसे रख देंगे 10 मिनट के लिए रेस्ट पर। तो दोस्तों, आटा गूंथने के तुरंत ही बाद हमारे दाल में भी 4 सीटी आ गया है। तो इस स्टेप पर हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा हो जाने के बाद हम इसे खोल लेंगे। अब हम एक बड़ा बर्तन ले लेंगे और इसके अंदर एक छन्नी लगा करके सारा दाल को हम यहीं पर डाल देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं हम इसे दबा रहे हैं तो बिल्कुल ये अच्छे से दब रहा है। तो दाल एकदम परफेक्ट पका है। तो सारा पानी को हम इसी तरह से निकाल लेंगे। अब चलते हैं इसे भूनने के प्रोसेस में। तो यहाँ पर पूरन को भूनने के लिए एक पैन में 2 चम्मच तेल डालेंगे। जैसे ही तेल हल्का गर्म हो जाएगा इस स्टेप पर हम दाल को इस तरह से डाल देंगे और इसे चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे और बीच बीच में इसी तरह से मैश भी करते रहेंगे कि दाल को अच्छे तरह से पेस्ट बन जाएगा। तो ये देखिए दाल अच्छे से भून चुका है, एकदम से पेस्ट बन चुका है, बिल्कुल इसमें दाल का दाना नहीं है और ड्राई भी हो गया है। तो इस स्टेप पर अब हम क्या करेंगे, जिस कटोरी से दाल लिए थे उसी कटोरी से 1 कटोरी गुड़ को हम ग्रेट करके ले रहे हैं, वो भी हम यहीं पर ऐड कर देंगे और गुड़ डालने के बाद अच्छे से इसे हम दाल के साथ में मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर फ्लेम पर ध्यान रखना है, फ्लेम मीडियम टू लो होना चाहिए। लो फ्लेम पर इसी तरह से चलाते हुए इसे हम 1 से 2 मिनट भून लेंगे। अगर आप गुड़ खाना नहीं पसंद करते हैं तो इस स्टेप पर आप 1 कटोरी चीनी डाल सकते हैं, लेकिन पूरन पोली में चीनी का उतना मजा नहीं आएगा जितना कि गुड़ से आता है। तो थोड़ी देर भून लेने के बाद इस स्टेप पर हम 1 चौथाई चम्मच इलायची का पाउडर डालेंगे फ्लेवर के लिए।
अगर आपके पास इलायची पाउडर नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। और साथ ही 1/4 चम्मच जायफल का पाउडर डालेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपको पसंद है तो डालिए, नहीं पसंद है तो आप इसे भी स्किप कर सकते हैं। लेकिन इसे डालने से बहुत अच्छा इसमें स्वाद आता है और सुगंध भी बहुत प्यारी आता है। तो ये दोनों को डाल देने के बाद अच्छे से हम एक बार इसे मिक्स कर लेंगे और इसे थोड़ी देर और पका लेंगे। तो इसे ज्यादा नहीं पकाएंगे, ज्यादा ड्राई इसे नहीं बनाना है, नहीं तो आपको स्टफिंग भरने में बहुत दिक्कत आएंगे। तो इसी स्टेप पर हम गैस को बंद कर देंगे और इसे उतार लेंगे और सारे पूरन को हम एक छन्नी के अंदर डाल देंगे और एक गिलास ले लेंगे इस तरह के, और इसी से इस तरह से दबाते हुए सारे पूरन को हम छान लेंगे। तो इस पूरन पोली बनाने के लिए छन्नी हमें बहुत सहायता करता है, क्योंकि इस रेसिपी में छन्नी का बहुत काम आता है। तो अब हम एक इस तरह के गिलास ले लेंगे और इसी तरह से सारे पूरन को हम छान लेंगे कि इसके अंदर जो गुड़ के टुकड़ा वगैरह है या दाल है वो अच्छे से निकल जाएगा, हमारा पूरन एकदम स्मूथ मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे पूरन को हम छान करके तैयार कर लिए हैं। तो अब हम इस मिक्सचर में से थोड़ा थोड़ा ले करके मीडियम साइज का बॉल बना करके तैयार करेंगे। तो इतनी सी पूरन में हमारा 6 से 7 बॉल आसानी से बन करके तैयार हो जाएगा। तो अब हम इसे रख देते हैं साइड में और चलते हैं आगे के प्रोसेस में। तो चलिए दोस्तों, एक बार आटा को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए आटा अच्छे से फूल भी गया है और एकदम सॉफ्ट भी हो गया है। तो इसे एक बार और हम मसल लेंगे थोड़ी सी कि और भी सॉफ्ट हो जाएगा। अब हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा आटा ले करके एक चिकना सा लोई बना करके तैयार करेंगे। जितना हमने पूरन का बोल बनाए थे उसी हिसाब से उतना ही हम आटा का लोई बना करके तैयार करेंगे। तो ये लीजिए, इसी तरह से सारे लोई को हम बना करके तैयार कर लिए हैं। अब इसे ढक करके 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देते हैं। तो ये लीजिए 5 मिनट बाद ये अच्छे से सॉफ्ट भी हो गया है, फूल भी गया है। तो अब हम थोड़ा सा सूखा मैदा ले लेंगे और मैदा के अंदर इस तरह से कोट कर लेंगे। अब हम इसे अंगुलियों की सहायता से इस तरह से कटोरी का शेप देंगे और कटोरी का शेप देने के बाद अब हम जो बोल बना करके रखे थे पूरन का, वो हम इसके अंदर डाल करके इस तरह से आराम आराम से दबाते हुए चारों तरफ से इस तरह से हम बंद कर लेंगे और थोड़ी सी सूखा मैदा चकले के ऊपर से डाल करके इस तरह से फैला देंगे। अब फिर से हम इस लोई को मैदे में कोट करेंगे और चकले के ऊपर डाल करके अपने हाथों से इसे इस तरह से हल्का हल्का दबाते हुए इसे हम फैला लेंगे कि इसे बेलने में और भी आसान हो जाएगा। तो इसे हम जैसे कि रोटी बेलते हैं सेम उसी तरीके से बेल करके तैयार करना है। तो इसे बेलने के लिए कोई स्पेशल तरीका नहीं अपनाना है। तो इसी तरह से सारे को हम बेल करके तैयार कर लेंगे। तो इधर तवा भी गर्म हो गया है, तो थोड़ा सा तेल तवा में डाल करके पूरन को हम इसी में आराम आराम से डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे हम आराम आराम से पकने देंगे। तो 1 मिनट बाद जैसे लगे कि एक तरफ से ये पक चुका है, तो अब हम इसे दूसरे तरफ पलट लेंगे और इसके ऊपर से 1 चम्मच तेल डाल करके हम इसे चम्मच के सहायता से चारों तरफ फैला देंगे और इस साइड से भी 1 मिनट पकने के बाद फिर से हम इसे दूसरे साइड पलटेंगे। जैसे ही दूसरे साइड पलटेंगे, जैसे ही आप देखेंगे कि एकदम बैलून जैसा ये फूलने लगेगा। तो जैसे ये फूल जाएगा तो हम इसके ऊपर से 1 चम्मच तेल डाल करके चारों तरफ फैला देंगे। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो है ना दोस्तों, एकदम जबरदस्त, एकदम फूला फूला पूरन पोली बन करके तैयार। तो आपको पूरन पोली भी एकदम बैलून जैसा फूला फूला बनेगा और एकदम रुई जैसा सॉफ्ट, मुंह में डालते ही ये घुल जाएगा। तो ये लीजिए दोस्तों, हमारा सारा पूरन पोली बन करके तैयार है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट बना है, एकदम मुलायम बना है, बिल्कुल रुई के तरह एकदम नरम है। जब इसे आप खाएंगे तो मुंह में डालते ही घुल जाएगा। तो इसे देखने के बाद आप यकीन नहीं कीजिएगा कि एक घर में बना करके तैयार किया है और एकदम सॉफ्ट बना है, नरम बना है, स्वादिष्ट बना है। तो चलिए अब इसे ले चलते हैं सर्व करने के प्रोसेस में। तो दोस्तों, अक्सर पूरन पोली तो आमटी के साथ सर्व किया जाता है, जो बहुत बेहतरीन लगता है। तो आज हम इसे नॉर्मली घर में बना रहे हैं, तो दूध और घी के साथ सर्व कर रहे हैं। इसके साथ में भी बहुत परफेक्ट जाते हैं। अगर आप आमटी के साथ में पूरन पोली सर्व करना देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो इस पूरन पोली को और भी टेस्टी और टेक्सचर दोनों बढ़ाने के लिए हम इसके ऊपर से थोड़ा सा बटर लगा रहे हैं और इसे जब आप दूध में भिगो करके इस तरह से खाएंगे ना, तो सच में दोस्तों इसका स्वाद बहुत अच्छा आएगा।
आप इसका स्वाद कभी नहीं भुला पाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, एक तोड़ करके दिखा रहे हैं तो आप देख सकते हैं इसके अंदर पूरन कोने कोने तक भरा हुआ है और दिखने में कितना प्यारी लग रही है। तो आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिए, बहुत परफेक्ट बनेगा। आप इसे बहुत आसानी से बना पाएंगे। तो दोस्तों, आज की मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो वीडियो को नीचे लाइक बटन पर क्लिक करें और मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो इसी तरह के रेसिपी देखने के लिए दिखाए गए वीडियो पर क्लिक करें।